हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम यूपीटीजीटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो उसमें यूपीटीजीटी का जो पूरा सिलेबस होता है उसे हम कवर करेंगे। इसमें जो 4 राइटर्स होते हैं और लिटरेरी टर्म्स होती हैं, पोएटिक डिवाइसेस एंड जो एजेस होते हैं उनको भी कवर करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन से। और जो हमारा सेशन होगा वो होगा विलियम शेक्सपियर के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि विलियम शेक्सपियर एक ऐसे ड्रामाटिस्ट, एलिजाबेथन एज के ड्रामाटिस्ट, पोएट एंड एक्टर हैं जिनके बिना हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है वो अधूरा है। ये कह सकते हैं कि यदि इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा जाए और उसमें विलियम शेक्सपियर की बात ना हो तो ये कुछ बात हजम ना होगी। ओके, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जाता है वहाँ विलियम शेक्सपियर की बात ज़रूर होती है। ये एक ऐसे जाने माने हमारे ड्रामाटिस्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते हैं। ओके, तो जो विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका बर्थ प्लेस क्या था और इनके माता पिता कौन थे, इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो किस तरह की थी, इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी पूरे ढंग से आज कवर करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था और उनका जो जन्म हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड नामक इंग्लैंड की एक जगह है वहाँ पर हुआ था, वार्विकशायर सिटी में। और जो स्ट्रैटफोर्ड है ये क्या है, एक विलेज है। ओके दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं इनका जो ये स्ट्रैटफोर्ड है ये क्या है, एक विलेज है, गांव का नाम है। और अवन एक रिवर है, ये एक रिवर है। और ये बताना चाहूँगी आपको कि जब भी कभी किसी रिवर के साथ जैसे हम ऑन अपॉन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम अपॉन लगाएंगे। और यदि हम किसी प्लेस या लैंड बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अपॉन, दिस इज़ करेक्ट। अपॉन का यूज हम जब हम कभी किसी रिवर के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर अपॉन का यूज होगा। तो स्ट्रैटफोर्ड एक विलेज है और अपॉन एक रिवर का नाम है, उसके साथ हमने अपॉन का यूज़ किया है। और जो ये वार्विकशायर है ये एक सिटी है जो स्ट्रैटफोर्ड जहाँ पर था उसकी जो सिटी है वो है वार्विकशायर। और इनका जो इनके चारों तरफ एक जंगल था जिसका नाम क्या था, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। इसके चारों ओर ये जो स्ट्रैटफोर्ड है उसके चारों ओर ये जंगल सराउंडिंग में था। अब बात कर लेते हैं इनका बैप्टाइजेशन के बारे में। बैप्टाइजेशन का पहले ये जानते हैं कि मतलब क्या होता है। बैप्टाइजेशन उसे कहते हैं जब कोई क्रिश्चियन के घर में कोई यदि बेबी पैदा होता है तो जब वो 3 दिन का हो जाता है, 3rd डे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको बैप्टाइज किया जाता है। मतलब कि उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है 3 दिन बाद। उसी के हिसाब से जो शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है उस डेट को निर्धारित किया गया है। जैसे कि इनके जो विलियम शेक्सपियर हैं इनकी डेट कंफर्म नहीं है कि ये कब पैदा हुए, लेकिन इनके जो बैप्टाइजेशन डेट है उसके माध्यम से हम इसको 3 दिन बाद, 3 दिन आगे करके जब देखते हैं तो 3 अप्रैल 1564 इनकी बर्थ डेट होती है। ओके,
तो आई होप इतना समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं इनके मदर एंड फादर के बारे में। जो इनके फादर हैं उनका नाम जॉन शेक्सपियर है। इसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे 4 राइटर हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम जॉन मिल्टन एंड जॉन गॉल्सवर्दी, ये यूपी टीजीटी के 4 राइटर हैं। और इनके जितने भी फादर हैं, इनके सभी फादर के साथ जॉन का आगे जो इनके नाम के जॉन का यूज किया गया है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर तो इनके फादर का नाम होगा जॉन शेक्सपियर, ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ तो इनके फादर का नाम होगा जॉन वर्ड्सवर्थ, और जॉन मिल्टन के फादर का नाम तो जॉन मिल्टन ही है। ऐसे ही जो जॉन गॉल्सवर्दी हैं उनके भी फादर का नाम जॉन है, जॉन से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो अब देखते हैं मदर का नाम। इनकी माता का नाम मैरी आर्डन है। इनकी माता का नाम क्या है? मैरी आर्डन। जो हमारे विलियम शेक्सपियर के फादर थे वो एक ग्लोवर थे। ये कहने का मतलब है कि ग्लोवर का मतलब होता है कि जो कोई जैसे कि चमड़े का काम कर रहा हो, इस तरह का बिजनेसमैन का काम होता है, उस तरह के काम को हम ग्लोवर कहते हैं। और जो मैरी आर्डन थी, उनकी माता जी जो थी वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उनका जो परिवार था वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बाद जो ये विलियम शेक्सपियर थे वो तीसरे नंबर के चाइल्ड थे। जो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन हैं, इनके 8 चिल्ड्रन हुए। कितने हुए? 8 बच्चे हुए थे। इनके 8 चिल्ड्रन हुए, जिसमें से जो पहले सर्वाइवल सन और तीसरे चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, तीसरे ऐसे बच्चे थे जो पहले मतलब जीवित अभी तक जीवित रहने वाले थे जब ये पैदा हुए, तो ये तीसरे चाइल्ड थे। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे उतनी समय जो यूनिवर्सिटी बिट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी में जा के पढ़ाई को अपनी पूरी करते हैं, लेकिन जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। उनको लैटिन भी कम आती थी और वो ग्रीक को भी बहुत ही कम जानते थे, लेकिन उनके वर्क्स जब देखे जाते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो इनकी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी वो जब ये 7th ईयर्स के थे तब इनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। और जब ये इनका जो एजुकेशन था वो गांव के ही एक स्कूल, ग्रामर स्कूल से मिली थी, जो कहाँ पर था? स्ट्रैटफोर्ड में था। जो ये ग्रामर स्कूल था ये स्ट्रैटफोर्ड में था। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है बेन जॉनसन का। इन्होंने कहा लेट लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब इनको बहुत ही कम लैटिन आती थी और ये जो ग्रीक भाषा है उसको भी बहुत ही कम जानते थे। लेकिन इन्होंने दूसरे राइटर्स के जो वर्क से उनको कॉपी कर करके बहुत ही फेमस राइटर या ड्रामाटिस्ट बन गए थे। इनकी मैरिज की बात करें तो ये जब 18 ईयर्स के थे, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इन्होंने शादी कर ली थी। और शायद भर इनकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज ही रही होगी, क्योंकि जो इनकी वाइफ है इनसे 8 साल बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी? 8 साल। जब ये 18 वर्ष के थे तो इनकी वाइफ 26 साल की हो गई थी। और इनकी जो शादी हुई थी वो बहुत ही हेस्ट में, मीन्स बहुत जल्दी हुई थी। वहाँ पर एक उतनी समय एक रूल था कि जब कोई शादी करता है तो उसे 3 राउंड में कवर किया जाता था, तभी वो शादी न्यायपूर्ण होती थी। लेकिन जब इन्होंने शादी की तो ये एक ही राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका बाद में ये कारण पता चलता है कि जो इनकी वाइफ थी एनी हैथवे, वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और जब उनका बेबी हुआ था तो वो 6th मंथ में ही हो गया था, जिसका नाम था सुजाना। सुजाना पहली ऐसी लड़की है, इनके फर्स्ट गर्ल है, जो चाइल्ड है पहली। और इसका जन्म हुआ था 1583 में। 1583 में सुजाना का जन्म हो गया था। और इनके 2 ट्विंस भी हुए थे जिनका नाम है जूडिथ एंड हैमनेट।
जूडिथ एक गर्ल का नाम है, ये भी एक गर्ल है। और ये हेमनेट एक बॉय है, ये लड़का है। इनके सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। जब हेमनेट 11 इयर्स के होते हैं तो 1596 में हेमनेट की डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 1596। ओके। और जो हेमनेट की डेथ होती है इसका कोई रीज़न नहीं पता चलता कि किस वजह से इनकी डेथ हो गई है। हम बात करने वाले हैं अब 7 लॉस्ट ईयर्स, विलियम शेक्सपियर के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है 7 लॉस्ट ईयर। इसकी शुरुआत जो होती है वो 1585 से लेकर 1592 तक होती है। इसमें ये कहा जाता है कि 7 साल तक विलियम शेक्सपियर गायब हो गए थे, उन अंडरग्राउंड हो गए थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि विलियम शेक्सपियर कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। वो अंडरग्राउंड थे। और उसका एक मेन रीज़न ये बताया जाता है कि इन्होंने लूसी के पार्क से एक डियर को पोच किया था, मतलब डियर का शिकार किया था, जिसकी वजह से इनको जेल जाने की डर की वजह से ये अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये उतनी समय दूसरी जगह जाकर पढ़ा रहे थे, एक टीचर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इसका मेन रीज़न यही था कि ये लूसी के पार्क से डियर को पोच किया था। किसको पोच किया था? डियर। जैसे कि इतनी समय जो सलमान खान हैं, उन्होंने अभी राजस्थान का जो केस हुआ था उसमें एक डियर को पोच किए थे। तो ये कह सकते हैं कि अपनी समय में विलियम शेक्सपियर ने भी ऐसा कारनामा कर रखा था। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई हों। और फिर आगे जो बात करने वाले हैं वो है 1593 के बारे में। विलियम मार्लो की डेथ हो गई थी 1593 में। मार्लो की डेथ हो गई थी, जो कि ये एक यूनिवर्सिटी विट्स है और बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट थे। इनको ही शेक्सपियर ने फॉलो किया था। क्या किया था? फॉलो किया था। और फिर इतने ज़्यादा, इतने महान और ग्रेट ड्रामाटिस्ट बन गए थे। तो आप यहाँ तक की बातें समझ रहे हों, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कहाँ पर और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिर इनके लाइफ के अदर जो फैक्ट्स हैं। जैसे कि फिर इन्होंने जो स्टार्ट किया था तो 1593 से 94 में इन्होंने अपने वर्क्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे। उसका मेन रीज़न ये था कि इन्हें वहाँ पर एक प्लेग आ गया था उतनी समय 93 आई थिंक, वहाँ पर प्लेग आ गया था, जिसकी वजह से फिर इनको कोई काम ना मिलने की वजह से इन्होंने वर्क लिखना स्टार्ट किया, जिससे फिर ये बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट बन गए। और इनकी जो डेथ होती है वो 23 अप्रैल होती है, 16 में होती है। मतलब ये कहने का है कि 1616 में हो जाती है, 23 अप्रैल। अब हम इसको इनके डेट ऑफ बर्थ और जो डेट ऑफ डेथ है उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी 23 अप्रैल दी हुई है और जो डेथ डेट है वो भी 23 अप्रैल है। तो इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम यदि विलियम शेक्सपियर के बारे में हमसे ये पूछा जाए कि उनके जन्म और जो उनका डेथ डेट था उसे बताएं, इस तो हमें आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें तो 23 ही है। सिर्फ हमको सन याद करने होंगे, जिसमें से हम जो हमारा 1564 जन्म डेट है और जो डेथ डेट है वो 1616 है। आई होप यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।